चैनल। तो चलिए आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग बहुत दिनों के बाद आज इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको कुछ बता दें कि ये आज का जो प्रश्न है ये आपके साइंस का प्रश्न है, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तबीयत मेरी ख़राब चल रही है अभी, इसलिए। तो चलिए ठीक है, जैसे भी सब अच्छे रहें, पढ़ाई करते रहें। और ये हमारा जो आज का पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है और इस प्रश्न को सभी हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है। तो ये जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न को हम अंडरलाइन करते हैं और दिखाते हैं आपको ये प्रश्न। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम क्या कहते हैं। तो ये सभी को पता होगा क्या कहते हैं। इस युक्ति को हम कहते हैं क्या, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। मतलब ये कि इसका आंसर क्या होगा, आपका जनित्र होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो गया जनित्र के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए, समझिए और पढ़ाई अपना जारी रखें। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा का तो नाम सुने आप लोग, एक कोशिकीय जीव है और ये सूक्ष्मजीव है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कहते हैं। और ये अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसको भोजन पकड़ने के लिए क्या होता है भाई, स्पर्शक होता है, कूटपाद होता है इसको ना, ये कूटपाद कहते हैं, ये होता है इसके पास, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके बायोलॉजी से है और ये फ्लावर से जुड़ा हुआ, पुष्प से। और हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। और जो बच्चे अभी फिलहाल इतना देखिए कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। 3 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा, पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है। तो ये जो होता है पुष्प का, ये होता है पुंकेसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है आपसे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो देखिए बच्चा, इसमें कह रहा आधुनिक, आधुनिक होगा यहाँ पे, आवर्त सारणी में, आवर्त होगा छुटा हुआ है, सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है ये परमाणु संख्या होगा, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, ये आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए जरा। सभी बच्चे अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब आपके लिए खाली पड़ा है। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, अपेंडिक्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपेंडिक्स, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 को हम लोग ले लें। प्रश्न 6, इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि, क्यों लेप होता है भाई टीन का, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए, ठीक है। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर का जो प्रश्न है वह देखिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इंडोक्राइनिक ग्लैंड नहीं है, जो शरीर के अंदर नहीं होती है। अंदर तो है लेकिन ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ग्रंथि तो है, इंडोक्राइनिक नहीं है, मतलब ग्लैंड नहीं एक प्रकार से। ये इसका आंसर जाएगा यकृत के साथ, ठीक है। आगे 8 नंबर देखते हैं, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, आप सभी को पता है। इनमें किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसके उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है हम लोगों को, ठीक है। अगला देखिए, कार्बन की संयोजकता क्या होती है। यानी प्रश्न कह रहा है आपसे कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वह क्या होती है भाई, 4 होती है। और परमाणु संख्या 6 होती है, आप लोगों को पता है। और 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये कि इसकी संयोजकता क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखें, इनको सीखें, अपने दोस्तों में शेयर करें।
अगला, हरे पौधे क्या होते हैं भाई? हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं आप सभी को पता है प्रोड्यूसर होते हैं और स्वपोषी होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल महोदय ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया था। और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छे से आप देखिए कि क्या है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना? लेंस की क्षमता दे रखी है और कह रही है क्या कि फोकस दूरी तो नेगेटिव ही होगी। और यहाँ P बराबर 1/f होता है, आप लोगों को पता है P बराबर 1/f होता है। और पावर दे रखा आपको -2, इधर 1/f करेंगे, f बराबर हो जाएगा 2, f बराबर 1, 1/2 0.5 मीटर। इसका आंसर चले जाएगा डी नंबर के साथ 0.5 मीटर। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है, सौर सेल में उपयोग होता है भाई। सौर सेल में क्या उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है, अधिकांश यह यूज होता ही है, अर्धचालक है इसलिए। आगे देखिए 15 नंबर का जो 14 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखेंगे। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि पवन चक्की चल सके? तो ये जो चाल होनी चाहिए ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए पवन चक्की को चलाने के लिए। ठीक है, किसको चलाने के लिए? पवन चक्की को चलाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न है हमारा 15 नंबर का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ये सब आंसर जान रहे होंगे, पढ़े भी हैं जितना हमें याद है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है ये 1/m होता है, 1/मीटर, या सॉरी माफ करिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको कि आप 1/m लिखते हैं। कोई मात्रक नहीं होता है, माफ करिएगा हम ये बोल रहे थे, कोई मात्रक नहीं होता, यूनिटलेस। ठीक है, चलें 16 नंबर के, ये 16 नंबर का जो प्रश्न है उसको जरा गौर से देखेंगे आप यहाँ तक। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो ओम के नियम से होता है V बराबर IR होता है। आप सभी जान लीजिए, अभी से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ बताया जाएगा आपको। V बराबर क्या होता है? IR होता है। और हमें R निकालना है, R बराबर क्या होगा? V/I। तो ये R क्या है भाई? रेसिस्टेंस है, जिसको आप प्रतिरोध कहते हैं। V क्या है? V विभवांतर है और I क्या है? करंट है। R बराबर V/I, इसका मतलब है कि इसका आंसर आपका आ गया C। 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर के बाद 17 नंबर में आ जाइए। अंडाणु निषेचन होता है कहाँ? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो ये कहाँ होती है निषेचन की क्रिया? आप सभी जान रहे होंगे, 8 क्लास में थोड़ा मोड़ा सब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो 10th में तो पढ़ेंगे ही। तो देख लीजिए निषेचन की जो क्रिया होती है वह कहाँ होती है? तो ये होती है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। आगे 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण रियर व्यू के लिए आप यूज करते हैं ना? तो ये होता है उत्तल दर्पण, जिसको साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते हैं ना। किसके रूप में? साइड मिरर के रूप में। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। और आगे में जो लगा रहता है वाहनों के हेडलाइट में वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, आगे 19 नंबर पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 को देख लें जरा। विद्युत फ्यूज आधारित है किस सिद्धांत पे? यहाँ पे इसका प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। आगे 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फेराडे ने। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का ही है, इससे पहले फिजिक्स का था, देख लीजिए। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में होती, गले के पास, और
इससे कौन सा हार्मोन निकलता है ये बताना आपको, है ना। तो ये थायरोक्सिन, थायराइड से थायरोक्सिन। अगला देखिए 22 नंबर के प्रश्न को, जंगरोधी स्टील क्या है। प्रश्न संख्या 22, जंगरोधी स्टील क्या है। ये मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील जिसको आप कहते हैं, जिसके ऊपर जंग का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। नहीं भी लगे तो भी आप इसको पढ़ें, अच्छा लगने से मतलब नहीं है, जो आपके लिए अच्छा होगा वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चले। अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू वाट क्या होता है भाई, साइन आई बट्टे साइन आर। ये आप लोगों ने पढ़ा है स्नेल के नियम में। अगर जिन बच्चों को ये याद नहीं है तो देख ले, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है ना, ये सही है। ये नंबर इसका 24 को देखिए, वसा का पाचन कौन करता है। वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करेगा। ठीक है, आ जाइए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, ये ब्यूटेन का सूत्र बताना है। C4H10 होता है। 4 ऐसे होगा, नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, दो तरह के ब्यूटेन होते हैं ना। नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र है यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये C4H10 देखिए, तो 4 गो C है, 4 4 8 2 10, तो इसका मतलब है C4H10 यही होगा। ये नंबर सही है। 27 नंबर में आ जाइए थोड़ा सा। 27 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। 24, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। ठीक है, चले आगे। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट से किसकी प्राप्ति होती है, मतलब ये किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट, कौन सा लाइट, क्रायोलाइट। 28 नंबर का एल्युमिनियम होगा जी, इसका आंसर एल्युमिनियम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम। 29 नंबर देखिए, आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अधूरा है। आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अधूरा है, तो ये देखिए इसका होगा 7वां आवर्त। जब पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तो सब बताया जाएगा वहाँ पे। और ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, अभी आप इसको समझिएगा और सभी को आना चाहिए और आता भी होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है, तो ये जो अधातु है, अधातु की बात हो रही है, धातु पूछे तो पारा, अधातु है तो ये ब्रोमीन, अधातु ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा ये सभी प्रश्न आपके लिए, एकदम बहुत अच्छा कलेक्शन है शानदार प्रश्नों का। और इधर से मेरी तबीयत खराब रहने के कारण लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को, इसके लिए सॉरी। Fe यानी लोहा है, प्लस कॉपर सल्फेट है, ये सॉलिड स्टेट है, ये क्वस है, ये मिलके बन रहा है कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। ये एक कैसी अभिक्रिया है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, ये कैसी अभिक्रिया है, तो प्यारे बच्चों बताएं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित हो गया ना, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। 32 नंबर के प्रश्न को देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है, 33 नंबर, आयोडीन की कमी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन और हल्का सा प्रश्न है, बच्चा भी जवाब दे देगा इसका, किसी भी क्लास का 6 7 8। आयोडीन की कमी से, नमक यूज करते हैं सभी लोग घर में, घेंगा, ग्वाइटर। और 34, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। अल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल, सब में OH लगा रहता है, तो आप समझिए, यहाँ पे समझाने के लिए आपको हम सीधा सा तरीका बता दे रहे हैं। 34 का आंसर होगा D, OH, अल्कोहल में OH ग्रुप होगा ही। और यहाँ पे फिर वही सवाल है 34, तो ये 2 सवाल रिपीट हो गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर कर दे, ताकि हमें और मज़ा आ जाए, अगला वीडियो जो आए और इनर्जेटिक होके लाए आपके लिए। ठीक है, और आप कुछ सीखने का प्रयास करें। बाकी जितना प्रश्न हम करवाएं आप देखिए, इसमें कहीं अगर कुछ लगे आपको कन्फ्यूजन तो ज़रूर एक बार कमेंट करें। और तो और सभी प्रश्नों को आप कॉपी में अच्छे से लिख लें अभी से, क्योंकि आज न कल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर जो बच्चे जहाँ तक पढ़े हैं उस टाइप के जो प्रश्न आपको मिले हैं, जैसे ये फोकस दूरी P बराबर 1/f होता है, सभी को पता है। और ये सब तो आप जान रहे होंगे, लेंस की क्षमता वगैरह कैसे निकालते हैं, नहीं जानते हैं तो हम डिटेल क्लास आपको करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फ़िलहाल बहुत दिनों से जुड़ नहीं पा रहे थे आप लोगों से, तो आज ये वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, तो कोशिश करें सभी लोग देखें इसको, सभी बच्चे देखें और सीखें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।